मैं हीरालाल वर्मा, मैं पूर्व में महामंत्री HPSV एम्प्लॉयज़ यूनियन और मेरे साथ पूरी प्रेसिडियम जो नवनिर्वाचित प्रेसिडियम है जो स्टेट बॉडी पीट्रॉप में 15-16 अक्टूबर को चुन के आई है। तो मिस्टर नीतीश भारद्वाज जी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और प्रशांत शर्मा जी यूनियन के महामंत्री है और इनके साथ सारी इनकी प्रेसिडियम और लगभग 35 जो स्टेट ऑफिस बिल्डर हैं जो इलेक्ट होकर के आए हैं। मैं कहना चाहूँगा जो HPSV एम्प्लॉयज़ यूनियन है 1971 में इसका गठन किया गया था और 1971 के गठन के बाद लगभग इसके 18 अधिवेशन हुए हैं और ये जो पिट्रॉप में हमारा अधिवेशन हुआ 18वां अधिवेशन था जिसमें नई बॉडी इलेक्ट होकर के आई है और इसका टेन्योर जो 3 साल का टेन्योर है और लगभग 54 साल इस यूनियन को बिजली बोर्ड में सर्विस देते हुए हो गए हैं और इसमें 35 जो स्टेट ऑफिसर चुन के आए हैं और जिसमें मैं आपका परिचय प्रधान और महामंत्री का करा दिया, उसके अलावा इनकी सारी टीम है और इसमें जो पुराने लोग थे 10 लोग जो पुराने लोग थे जिन्होंने रिटायरमेंट एज या कुछ फैक्टर के देखते हुए अपनी सेवानिवृत्ति ली है और जो नए साथी हैं उनको जिम्मेदारी दी है। तो 10 नए लोग इस प्रेसिडियम में इंडक्ट हुए हैं जो HPSV एम्प्लॉय उनका स्टेट बॉडी 35 लोगों का है। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे साथी हैं जो नई टीम इलेक्ट होकर के आई है इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जो पावर सेक्टर में आज देख रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से जो करंट इश्यूज़ हैं जिनको HPSV एम्प्लॉयज़ यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी या HPSV एम्प्लॉयज़ यूनियन एक्सक्लूसिवली जो टेक ओवर कर रही थी या जिस पे लड़ रही थी वो इशू आज भी जिंदा है जिनको हम नई जो प्रेसिडियम है इसको हस्तांतरित करने जा रहे हैं। इसमें पहला इशू जो आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है जो बिजली बोर्ड के ढांचे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आप देख रहे होंगे कभी जनरेशन विंग को अलग करने की बात कही जा रही है और कभी ट्रांसमिशन विंग को अलग करने की बात कही जा रही है और कभी जो आपके HPMC बिजली बोर्ड से सिस्टम ऑपरेशन का दफ्तर को अलग करने की बात कही जा रही है। हम कह सकते हैं जो बिजली बोर्ड के ढांचे हैं ढांचे के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है एक बहुत बड़ा जिसमें कर्मचारियों का भविष्य, पेंशनर का भविष्य और प्रदेश के कंज्यूमर्स उनका भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है और इसके साथ जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 है जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्कुलेट किया गया है और पार्लियामेंट में उसको शीघ्र लाया जा रहा है। उस अमेंडमेंट बिल में सीधा जो बिजली कंपनियां हैं और हिमाचल प्रदेश तो आज जनरेशन, ट्रांसमिशन और ऑपरेशन तीनों भी इकट्ठे हैं। जो बिजली कंपनियां हैं उनको निजीकरण की बात की जा रही है और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में भिन्न है, पंजाब और हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न है, लेकिन यहाँ जियोग्राफिकल स्थिति इतनी जैसे हम ट्राइबल में जाएंगे वहाँ हमारी सप्लाई कॉस्ट लगभग 20 रुपये से 30 रुपये पर यूनिट के साथ पहुँच जाती है जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में वही कॉस्ट आपकी 2.5-3 या 3.5-4 रुपये रहती है। तो इस करके अभी जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन की जा रही है स्टेट में उस पर उसका इम्पैक्ट आएगा और हमें लग रहा है अगर अमेंडमेंट बिल पारित होता है और स्टेट में लागू होता है उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो प्रदेश के हमारे कंज्यूमर्स हैं जो आपके रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके ऊपर इसका खामियाजा पड़ेगा। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक संगठन है उसके माध्यम से इस लड़ाई को भी जो नई प्रेसिडियम को लड़ना होगा, हम सबको लड़ना होगा। और दूसरी बात जो आज मैं मीडिया बंदों के माध्यम से कहना चाहूँगा जो आज बिजली बोर्ड की जो फाइनल स्थिति है बहुत ख़राब है। आप देख रहे होंगे मार्च 24 के बाद हमारे जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और दूसरे क्लेम पेंडिंग पड़े हैं और जो लिक्विडिटी क्रंच है बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि 24-25 अब आपका अक्टूबर नवंबर आने जा रहा है, आप के क्लेम अभी पेंडिंग है। इसका हमारा जो विश्लेषण है, यूनियन का विश्लेषण है, हमारा विश्लेषण बड़ा क्लियर है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है एक तो जो गवर्नमेंट का रोल बैक है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है 125 यूनिट से नीचे के जो कंज्यूमर्स हैं उसका रोल बैक टाइमली नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा लिक्विडिटी का कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो आज हमारी बैलेंस शीट को हिट कर रहा है वो उदय जो 250 करोड़ की उदय स्कीम है वो डिफेक्टिव रूप से बिजली बोर्ड में उसको इंप्लीमेंट किया गया है जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उदय स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको FRBM में फिजिकल फॉर्म बजट मैनेजमेंट में उसको बजट रिपोर्ट किया है लेकिन उसके बावजूद भी 2016 में वो लायबिलिटी बिजली बोर्ड के ऊपर डाली गई है। वो लगभग 290 करोड़ की लायबिलिटी है। इस करके वो लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में बिजली बोर्ड की बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। उससे कहीं ना कहीं मेरी जो बोरिंग लिमिट है और जो मेरी रेटिंग है वो प्रभावित हो रही है। एक सबसे बड़ा कारण आज बिजली बोर्ड में फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है उसका है। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक तीसरी